झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और आज चौथा दिन है। सदन में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि व्यवस्था के तहत दिल्ली के झारखंड भवन में अब वही रह सकते हैं जो विधायक के सगे संबंधी हैं। मंत्रिमंडल निगरानी सचिवालय का ये फैसला सही नहीं है, सभी विधायकों के लिए ये सही नहीं है। स्पीकर से मांग की है कि 5 सालों का रजिस्टर मंगाइए, वहां कौन कौन ठहरा है। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि यह गंभीर विषय है, सरकार इस पर गंभीर है। नेता प्रतिपक्ष के सवाल और मांग की जांच होगी। सत्र के दौरान झारखंड पर्यटन विकास और निबंधन संशोधन विधेयक 2025 सभा पटल पर रखा जाएगा। विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, जिसका आज चौथा दिन है। कल 5वां और आखिरी दिन होगा। आज भी कई मुद्दों पर सदन में चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी एक मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, व्यवस्था के तहत दिल्ली के झारखंड भवन में अब वही रह सकते हैं जो विधायक के सगे संबंधी हैं। मंत्रिमंडल निगरानी सचिवालय का ये फैसला सही नहीं है, सभी विधायकों के लिए ये सही नहीं है। वहीं उन्होंने सदन में स्पीकर से ये मांग की है कि 5 सालों का रजिस्टर चेक की जाए, मंगाई जाए, कौन कौन ठहरा, इसकी जांच की जाए। और सीधे जुड़ेंगे सहयोगी विपिन से, जो हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। विपिन, शीतकालीन सत्र चल रहा है और आज चौथा दिन है, कल आखिरी दिन होने वाला है। आज सदन में कई मुद्दों पर चर्चा की गई, कौन कौन से मुद्दे रहे? नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी एक विषय उठाया जिस पर राधाकृष्ण किशोर ने जवाब दिया है, उसे लेकर क्या कुछ चर्चा हुई? जी देखिए, चौथा दिन है झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का और सत्र के शुरू होने से के साथ ही लीडर अपोजिशन बाबूलाल मरांडी ने दिल्ली स्थित झारखंड भवन में जो बुकिंग होती है उस व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। उन्होंने उस पर एक उदाहरण दिया कि राज्य के पूर्व वित्त मंत्री और मौजूदा जो विधायक है लोहरदगा से डॉक्टर रामेश्वर उरांव, उन्होंने किस तरीके से कांग्रेस के दोनों नेता किशोर साहदेव और आलोक दुबे को अपना परिजन बता कमरा अलॉट कराया है। और साथ ही साथ बाबूलाल मरांडी ने इस बात पर भी सदन में आपत्ति दर्ज कराई कि जो SOP जारी किया गया है कैबिनेट की तरफ से झारखंड भवन में कमरा बुक कराने का, उसके तहत जनप्रतिनिधियों को आमतौर पर वहां कमरे नहीं मिलते। अधिकारियों के परिजनों के द्वारा लगातार कमरे जो हैं वो आवंटित किए जाते रहे हैं। तो इसकी जांच होनी चाहिए और इस व्यवस्था को बदलना चाहिए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पूरे विषय पर सम्यक विचार कर इस पर निर्णय लेने की बात कही है और उन्होंने कहा है कि जनप्रतिनिधियों का उचित मान सम्मान हो, इसका सरकार ख्याल रखेगी। इसके अलावा प्रश्नकाल की बात करें तो प्रश्नकाल में भी कई महत्वपूर्ण विषय उठे। जिस तरीके से बीजेपी की विधायक जमशेदपुर पूर्वी से पूर्णिमा दास ने टाटा लीज कमांड एरिया में जमीन की रजिस्ट्री का विषय उठाया था, या फिर जो अबुआ आवास योजना को लेकर बातें आई थी कि अबुआ आवास योजना की दूसरी किस्त जारी नहीं हो पा रही है। तो इस विषय पर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे ने एक फाइनेंशियल ईयर वाइज बताया कि कितनी कितनी राशि का आवंटन अब तक हुआ है, किस तरीके से सरकार अबुआ आवास योजना को लेकर गंभीरता पूर्वक काम कर रही है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ विषय थे जो हाउस में आए हैं। फिलहाल हाउस लंच ब्रेक तक के लिए एडजर्न है और दूसरी पाली में एक बिल पर्यटन विभाग का है, वो हाउस में ले किया जाएगा। उसमें 5 संशोधन दिए गए हैं। उसके बाद सदन को कल दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। कल इस शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है। चलिए, आप नजर बनाए रखिए विपिन, और क्या कुछ किन मुद्दों पर चर्चा की जाती है, किन विषयों को उठाया जाता है विपक्ष के द्वारा, देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।